आपको बता दें कि कानपुर धमाके का नया सीसीटीवी सामने आया है। धमाके के बाद पास की ही एक दुकान में एक नया सीसीटीवी सामने आया है कानपुर धमाके का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कानपुर में जो ब्लास्ट हुआ है, यूपी के कानपुर में मिश्री बाजार, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि इस समय पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक और नया सीसीटीवी सामने आया है जो आपको दिखा रही है। देखिए, यही वो सीसीटीवी है जो सामने आया है और जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है, खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लापरवाही के चलते पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। तो ये देखिए किस तरीके से ये धमाका हुआ। कानपुर में जो धमाका हुआ है उसका नया सीसीटीवी सामने आया है। धमाके के बाद पास में जो एक दुकान थी उसमें भगदड़ मच गई। आप देखिए, ये जो सीसीटीवी आया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये धमाका हुआ और उसके बगल में जो दुकान थी, उसके पास में जो दुकान थी, उस दुकान में भगदड़ मच गई। वहां से लोग उठ कर भागने लगे। अचानक से वहां तेज आवाज के साथ धमाका होता है, चारों तरफ धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद लोग वहां सहम जाते हैं, डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, और फिर वहां से भागा दौड़ी बच जाती है। कानपुर में बुधवार को स्कूटी में हुए धमाके मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लापरवाही के चलते 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं। साथ ही एसीपी को भी हटा दिया गया है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कूटी में अवैध पटाखे की वजह से धमाका हुआ। हालांकि पुलिस को धमाके के पीछे साजिश की कोई आशंका नहीं है। देखिए, वो जो गोडाउन का मालिक था जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा भारी मात्रा में पटाखे मिले, उसको हिरासत में लिया गया है। उसने बताया कि ये मैंने किसी और को दिया था, उसके लिए भी पुलिस लगी है, वो भी हमारी गिरफ्त में आ गया है। 12 लोग कुल हमारे हैं जिनसे पूछताछ चल रही है और हम सभी एंगल से पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसे शुरू में बताया गया कि मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ है और इसमें सबटाइज का कोई एंगल है और बाहर से फोर्सेज आ रही हैं चेक करने के लिए, तो वो उसका मैं खंडन करता हूँ कि प्योरली ये लोकल पटाखों के अवैध रूप से भंडारण को करने के लिए की वजह से हुआ है और कार्रवाई की जा रही है और स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। दरअसल कानपुर का मिश्री बाजार बुधवार की शाम धमाके की आवाज से दहल उठा। 2 स्कूटरों में हुए धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। इस हमले में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर में कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुए ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल जिस स्कूटी में ब्लास्ट हुआ था वो चोरी की निकली है। 2 साल पहले उसकी चोरी के एफआईआर दर्ज है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्पॉट पर और यहीं पर कल जो ब्लास्ट है वो हुआ था। सीसीटीवी में देखा गया किस तरह से जो ब्लास्ट था उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा थी। फिलहाल इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने कल देर रात लगातार पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया है और तमाम दुकानों से भारी मात्रा में जो इल्लीगल पटाखे हैं वो यहाँ से पकड़े। चूँकि ये एक मिश्रित आबादी है और घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर पटाखों को स्टोर करना इल्लीगल था। मिश्री बाजार के पास 2 स्कूटर में ब्लास्ट। धमाके में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों में एक महिला भी शामिल। धमाके में कुछ दुकानें भी क्षतिग्रस्त। जांच एजेंसियां और पुलिस की तफ्तीश जारी। धमाके की यह पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि दुकान के सामने से 2 स्कूटर गुजर रहे होते हैं। तभी वहां नीचे रखे एक सामान में आग दिखाई देती है और जोरदार धमाका होता है। इसके तुरंत बाद धुएं के कारण सीसीटीवी का फुटेज पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। कानपुर का यह मिश्री बाजार भीड़भाड़ वाला इलाका है।
ऐसे में धमाके ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने एटीएस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से स्पॉट पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कई दुकानों से अवैध पटाखे बरामद हुए। जिस दुकान के बाहर ये विस्फोट हुआ वहां खिलौनों के बीच कम बारूद वाले पटाखे पड़े मिले, यानी पटाखे खुलेआम बिक रहे थे और किसी को खबर तक नहीं थी। अब पुलिस पूरे बाजार का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि स्कूटी वहां कब और कैसे आई। एटीएस भी अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस हर छोटे सुराग को जोड़कर धमाके की पूरी कहानी सुलझाने में जुटी है। अब जांच में सामने आएगा कि ये सिर्फ बारूद की गलती थी या सिस्टम की बड़ी चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि कानपुर धमाके का नया सीसीटीवी सामने आया है। धमाके के बाद पास की ही एक दुकान में एक नया सीसीटीवी सामने आया है। कानपुर धमाके का ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कानपुर में जो ब्लास्ट हुआ है, यूपी के कानपुर में मिश्री बाजार, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि इस समय पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक और नया सीसीटीवी सामने आया है जो आपको दिखा रही है। देखिए, यही वो सीसीटीवी है जो सामने आया है और जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है, खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लापरवाही के चलते पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। तो ये देखिए किस तरीके से ये धमाका हुआ। कानपुर में जो धमाका हुआ है उसका नया सीसीटीवी सामने आया है। धमाके के बाद पास में जो एक दुकान थी उसमें भगदड़ मच गई। आप देखिए, ये जो सीसीटीवी आया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये धमाका हुआ और उसके बगल में जो दुकान थी, उसके पास में जो दुकान थी, उस दुकान में भगदड़ मच गई। वहां से लोग उठ कर भागने लगे। अचानक से वहां तेज आवाज के साथ धमाका होता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद लोग वहां सहम जाते हैं, डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, और फिर वहां से भागा दौड़ी बच जाती है। कानपुर में बुधवार को स्कूटी में हुए धमाके मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लापरवाही के चलते 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं। साथ ही एसीपी को भी हटा दिया गया है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रिफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कूटी में अवैध पटाखे की वजह से धमाका हुआ। हालांकि पुलिस को धमाके के पीछे साजिश की कोई आशंका नहीं है। देखिए, वो जो गोडाउन का मालिक था जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा भारी मात्रा में पटाखे मिले, उसको हिरासत में लिया गया है। उसने बताया कि ये मैंने किसी और को दिया था, उसके लिए भी पुलिस लगी है, वो भी हमारी गिरफ्त में आ गया है। 12 लोग कुल हमारे हैं जिनसे पूछताछ चल रही है और हम सभी एंगल से पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसे शुरू में बताया गया कि मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ है और इसमें सबटाइज का कोई एंगल है और बाहर से फोर्सेज आ रही हैं चेक करने के लिए, तो वो उसका मैं खंडन करता हूँ कि प्योरली ये लोकल पटाखों के अवैध रूप से भंडारण को करने के लिए की वजह से हुआ है और कार्रवाई की जा रही है और स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। दरअसल कानपुर का मिश्री बाजार बुधवार की शाम धमाके की आवाज से दहल उठा। 2 स्कूटरों में हुए धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। इस हमले में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर में कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुए ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल जिस स्कूटी में ब्लास्ट हुआ था वो चोरी की निकली है। 2 साल पहले उसकी चोरी के एफआईआर दर्ज है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्पॉट पर और यहीं पर कल जो ब्लास्ट है वो हुआ था। सीसीटीवी में देखा गया किस तरह से जो ब्लास्ट था उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा थी। फिलहाल इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने कल देर रात लगातार पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया है और
तमाम दुकानों से भारी मात्रा में जो इल्लीगल पटाखे हैं वो यहाँ से पकड़े। चूँकि ये एक मिश्रित आबादी है और घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर पटाखों को स्टोर करना इल्लीगल था। मिश्री बाजार के पास 2 स्कूटर में ब्लास्ट, धमाके में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों में एक महिला भी शामिल। धमाके में कुछ दुकानें भी क्षतिग्रस्त, जांच एजेंसियां और पुलिस की तफ्तीश जारी। धमाके की यह पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि दुकान के सामने से 2 स्कूटर गुजर रहे होते हैं, तभी वहां नीचे रखे एक सामान में आग दिखाई देती है और जोरदार धमाका होता है। इसके तुरंत बाद धुएं के कारण सीसीटीवी का फुटेज पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। कानपुर का यह मिश्री बाजार भीड़भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में धमाके ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने एटीएस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से स्पॉट पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कई दुकानों से अवैध पटाखे बरामद हुए। जिस दुकान के बाहर यह विस्फोट हुआ, वहां खिलौनों के बीच कम बारूद वाले पटाखे पड़े मिले, यानी पटाखे खुलेआम बिक रहे थे और किसी को खबर तक नहीं थी। अब पुलिस पूरे बाजार का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि स्कूटी वहां कब और कैसे आई। एटीएस भी अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस हर छोटे सुराग को जोड़कर धमाके की पूरी कहानी सुलझाने में जुटी है। अब जांच में सामने आएगा कि ये सिर्फ बारूद की गलती थी या सिस्टम की बड़ी चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।